हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी पोर्टल का जो आईएमएस डैशबोर्ड है, दैट इज इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड, इसमें मेजर चेंजेस अनाउंस की गई है और इसके लिए एक प्रॉपर एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो इस एडवाइजरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि नेक्स्ट मंथ से जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते समय आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड ओपन करना है। यहाँ पे आप व्यू पे जब जाते हो तो आपके आईएमएस डैशबोर्ड में ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडिंग्स दिख जाती है, जिसमें बी टू बी इनवाइसेस, अमेंडमेंट्स, डेबिट नोट का अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट का अमेंडमेंट और ईसीओ के केस में इनवाइसेस और उसकी अमेंडमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे जो बी इनवाइसेस आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको 3 एक्शंस मिलते हैं लेने के लिए: एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या फिर पेंडिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही जो डेटा है वो जीएसटीआर 2B में अपडेट होता है और आप जीएसटीआर 3B में आईटीसी इसकी अवेल करते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि जब आप क्रेडिट नोट पे क्लिक करते थे तो क्रेडिट नोट में आपको सिर्फ 2 एक्शंस मिलते थे लेने के लिए, या तो आप इसको एक्सेप्ट करिए या तो इसको रिजेक्ट करिए। यदि आपको इसे पेंडिंग में डालना होता था तो आप उसको नहीं डाल पाते थे। अब तक ये फैसिलिटी पोर्टल पे नहीं थी, यहां पे आपको डिसेबल ही दिखता था। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों क्या है कि जो नई एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें क्रेडिट नोट के अलावा भी जो भी अमेंडमेंट्स है उसमें भी ये जो पेंडिंग वाला टैब है ये आपको नेक्स्ट मंथ से जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव होते हुए दिखेगा। तो ये जो एडवाइजरी जारी की गई है ये अक्टूबर मंथ से एप्लीकेबल होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे कि क्रेडिट नोट हो गया, अपवर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ क्रेडिट नोट्स, डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स ऑफ क्रेडिट नोट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वॉज रिजेक्टेड बाय द बायर, downward amendments of invoice of debit note if original was accepted and GSTR 3B was filed by the buyer। और इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी यहां पर है कि डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ ईसीओ डॉक्यूमेंट इफ ओरिजिनल एक्सेप्टेड एंड GSTR 3B फाइल्ड। तो ये जो 4 टाइप्स के आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, इसमें आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शंस आईएमएस डैशबोर्ड में मिलता था जो कि आपने अभी देखा, लेकिन पेंडिंग का जो था ऑप्शन वो आपको नहीं मिलता था। तो अब यदि आप मंथली फाइलर्स हो तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को आप 1 मंथ के लिए पेंडिंग में डाल सकते हो। यदि आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइलर हो तो आप 1 क्वार्टर के लिए इसे पेंडिंग में आप डाल सकते हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स का बेसिकली क्या मतलब होता है, जस्ट शॉर्ट में इसको हम एक्सप्लेन कर दें जिससे कि आपको भी क्लियर हो सके। अब देखिए, क्रेडिट नोट की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है कि जो सामने वाली पार्टी है ना, यानी बायर है, उसकी जो आईटीसी होती है वो इससे कम होती है। मतलब सेलर जब क्रेडिट नोट को अपडेट करता है जीएसटी पोर्टल पे तो बायर की जो आईटीसी होती है वो घट जाती है। अब क्रेडिट नोट को भी जब आप अपलोड करते हो जीएसटीआर 1 फाइल करते समय तो वो बायर के आईएमएस डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करता है। तो क्रेडिट नोट में एक बायर जो है एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग का एक्शन ले सकता है। तो अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कस्टमर को 1 लाख रुपीस का माल सेल किया 18% जीएसटी रेट पर और कुछ टाइम के बाद वो गुड्स आपको वापस रिटर्न आ गया। अब आपने क्या किया, उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया 10,000 प्लस 1800 जीएसटी, और इसके वजह से जो सामने वाली पार्टी है यानी कस्टमर है उसका जो भी आईटीसी है वो इससे कम होगा। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन आप ये डिस्कवर करते हो, आपको ये पता लगता है कि भाई कस्टमर को जो क्रेडिट नोट इशू किया गया था वो 10,000 के बजाय 20,000 होना चाहिए था। अब आप क्या कर रहे हो, अपवर्ड अमेंडमेंट कर रहे हो क्रेडिट नोट का, मतलब 10,000 से क्रेडिट नोट को आप और बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 10,000 प्लस 1800 जीएसटी से आप अपवर्ड अमेंडमेंट करोगे क्रेडिट नोट का। अब ये क्रेडिट नोट जब आप अमेंडमेंट करोगे तो सामने जो कस्टमर है ना, जो पार्टी है जिसने माल आपसे खरीदा हुआ है, वो इसकी चेकिंग करेगा पोर्टल पे, और यदि उसको लगता है कि हाँ इसमें कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इसको पेंडिंग में डाल सकता है 1 मंथ के लिए। यदि वो मंथली फाइलर होगा, यदि क्वार्टरली होगा तो 1 क्वार्टर के लिए डाल सकता है। और इसके बाद होता है डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट वेयर ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्टेड। तो जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट था उसको सामने वाली पार्टी ने क्या किया, रिजेक्शन में डाल दिया। तो यहां पे जब ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्ट हो जाती है तो सप्लायर क्या करता है, रिवाइज क्रेडिट नोट इशू करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की सप्लाई आपने की, 18,000 की जीएसटी चार्ज की, टोटल 1,18,000 का इनवाइस इशू हुआ। बाद में आपने क्या कर दिया, कस्टमर को एक क्रेडिट नोट इशू किया 20,000 रुपीज का, और जीएसटी जो है 3,600 रुपीज इस पे चार्ज हुआ। ठीक है, तो टोटल जो क्रेडिट नोट वो जारी हुआ 23,600 का हुआ। अब यहाँ पे 3,600 की जो जीएसटी है
इससे सामने वाली पार्टी की जो आईटीसी होगी इससे रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, अब रेसिपिएंट है जो कस्टमर है उसके आईएमएस डैशबोर्ड में ये जो क्रेडिट नोट आपने इशू किया था ये अपडेट हो गया। अब उसमें 3600 की जीएसटी दिख रही है माइनस में। तो दोस्तों वो क्या करता है, वो इस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आईएमएस डैशबोर्ड में आपको एक्शन लेने के लिए मिलता है, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। अब बाद में क्या हुआ, जब रिजेक्शन हो गया तो आपने चेक किया कि क्रेडिट नोट क्यों रिजेक्ट हुआ, तो आपको ये रियलाइज हुआ कि भाई गलती हो चुकी है और आपने उसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दी। मतलब आपने डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया क्रेडिट नोट में। अब यहाँ पे 10,000 प्लस जीएसटी आपने लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो क्रेडिट नोट आपकी थी 23,600 की, अब ये हट जाएगी। अब ये वाली जो क्रेडिट नोट है ये अपडेट हो जाए। और दोस्तों थर्ड पॉइंट ये था कि डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवाइस डेबिट नोट वेयर ओरिजिनल इनवाइस ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड 3B हैज बीन फाइल्ड। अब यहाँ पे जो कस्टमर है उसने 3B ऑलरेडी फाइल कर दिया है, आईटीसी भी अवेल कर चुका है। अब बाद में आप क्या कर रहे हो, आप जो भी इनवाइसेस थी उसमें आप डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर रहे हो या फिर डेबिट नोट में आप डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का माल बेचा, 18,000 जीएसटी लगाया, बाद में बायर ने क्या किया, इसको अपने आईएमएस में क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और 3B भी फाइल कर दी, 18,000 की आईटीसी उसने क्लेम कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपको ये पता लगा कि भाई ये ओवर बिलिंग हो चुका है, मतलब 1 लाख का माल नहीं था, माल कितने का था, 90,000 का था। तो 90,000 के अकॉर्डिंग 16,200 की जीएसटी आई। तो इस केस में 1,06,200 का टोटल अमाउंट आया। अब आईटीसी यहाँ पे 18,000 का ऑलरेडी क्लेम्ड हो चुका है कस्टमर के द्वारा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब सेलर जो इशू करेगा वो डाउनवर्ड अमेंडमेंट इनवाइस इशू करेगा या डेबिट नोट इशू कर सकता है। अब इसके वजह से जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो 10,000 से कम हो जाएगी और जीएसटी भी 18,000 रुपीज से कम हो जाएगी। अब सिंस की कस्टमर ने ऑलरेडी 3B फाइल कर दी है और आईटीसी भी अवेल कर लिया, नेक्स्ट मंथ दोस्तों ये जो 1800 की जीएसटी है ना उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो नॉर्मली यहाँ पे ये कि यदि आपका जो सप्लायर है उसने यदि डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया होगा तो उस केस में यहाँ पे डेटा आपका रिफ्लेक्ट होगा और आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। पेंडिंग का भी यहाँ पे टैब एक्टिव हो जाएगा। डेबिट नोट अपडेट किया होगा तो यहाँ से दिख जाएगा, आप एक्शन ले सकते हो। डेबिट नोट में जो भी डाउनवर्ड अमेंडमेंट हो रखी है तो उसका भी एक्शन यहाँ पे पेंडिंग में आप ले सकते हो। और इसके बाद क्रेडिट नोट का अपडेट हो जाएगा। क्रेडिट नोट में डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही यहाँ पे अपडेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का भी यहाँ पे अपडेट होगा। तो यहाँ पर आपको एज ए कस्टमर या बायर आप यहाँ पे पेंडिंग वाला जो भी टैब था जो पहले एक्टिव नहीं था क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या ईसीओ के लिए, वो आप कर सकते हो। एडवाइजरी में जो सेकेंड चेंजेस किया गया वो है दोस्तों B2B इनवाइसेस में जो भी आईटीसी आप क्लेम करोगे उसी का सिर्फ रिवर्सल आपको करना होगा। इन केस कि यदि बाद में कोई भी इश्यूज क्रिएट हो जाती है, आपने उस गुड्स को रिटर्न कर दिया बिकॉज ऑफ क्वालिटी इश्यूज या प्राइस इश्यूज और आपने आईटीसी पहले क्लेम कर रखा है तो आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना होगा। एग्जांपल के लिए 1 लाख की गुड्स आपने सप्लाई की, 18,000 की जीएसटी आपने चार्ज किया और बायर ने इसे रिसीव किया। अब बायर ने आईटीसी क्या किया, इस पे पार्शली जो है क्लेम किया अपने जीएसटी रिटर्न में, 9,000 का ही जीएसटी इसने क्लेम किया हुआ है। अब कुछ रीजन की वजह से ये रिटर्न कर रहा है गुड्स को, ठीक है, तो उस केस में क्रेडिट नोट अपडेट होगा। तो यहां पे क्या होगा कि अब सिंस की आपने 9,000 का आईटीसी ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है, अब क्रेडिट नोट जब अपडेट होगा तो आपकी आईटीसी वैसे भी माइनस हो जाएगी। लेकिन यदि माइनस नहीं हो रहा है आईटीसी तो दोस्तों उस केस में आपको ये आईटीसी 9,000 का ही सिर्फ रिवर्स करना होगा, 18,000 का रिवर्स नहीं करना होगा। अब बायर जो है अपने आईएमएस में डिक्लेयर कर सकता है कि 9,000 की ही आईटीसी हमने क्लेम किया था और इसके वजह से हम 9,000 का ही आईटीसी क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बायर ने कभी आईटीसी को अवेल ही नहीं किया, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि हमने 0 आईटीसी क्लेम किया था अपने आईएमएस डैशबोर्ड में और उस केस में कोई भी रिवर्सल यहाँ पे जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको नेक्स्ट मंथ से मिलेगा कि आप अपना आईटीसी क्लेम और उसका रिवर्सल ये दोनों ही डिक्लेयर आप कर पाओ। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि यदि आप इनवाइसेस को या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट को आप रिजेक्ट कर रहे हो या फिर आप उसको पेंडिंग में डाल रहे हो तो उस केस में आपको रिमार्क भी सेव करना है कि आप किस रीजन की वजह से इसे आप पेंडिंग में डाल रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे जो रिमार्क वाला सेक्शन है सबसे लास्ट में, अब यहाँ पे आपको रीजंस जो है मेंशन करना होगा, किस रीजन से आप रिजेक्ट कर रहे हो उसको पेंडिंग में डाल लो। ये सारी चेंजेस अक्टूबर मंथ के जीएसटी रिटर्न से अप्लाई होने वाली है, तो आप भी प्रिपेयर्ड रहें, इसके अकॉर्डिंग अपना काम करें।
आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।